हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे सभी लोग। और यहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं हमारे केवीएस एग्ज़ाम के लिए। तो हमारा जो केवीएस एग्ज़ाम है, अभी एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट हो रहा है। अभी प्रिंसिपल का हुआ, वाइस प्रिंसिपल का हुआ, और अभी हमारे एग्ज़ाम टीजीटी और पीआरटी के होने वाले हैं और पीजीटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, टीजीटी के भी स्टार्ट हो चुके हैं। और गाइस, अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग अपियर हो रहे हैं इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी वाला सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। बिकॉज पीआरटी में 60 क्वेश्चंस का मार्जिन है और यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी में भी 40 क्वेश्चंस का मार्जिन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। और इस सेक्शन को कवर करने के लिए आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे? जो सिलेबस मेंशन किया है केवीएस ने, आपको उसी सिलेबस पर फोकस करना है। सिलेबस इन द सेंस कि उसमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको टॉपिक दिया है, अगर कोई लीडरशिप वाला टॉपिक दिया है तो वो आपको कवर करना है। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन हमारी क्या है वो कवर अप करना है। आपका कॉग्निटिव साइकोमोटर डेवलपमेंट, जो भी हमारे मेन साइंटिस्ट हैं आपके, पियाजी हो गए, लेवाइकोस्की हो गए, इनको बहुत अच्छे से कवर अप करके चलना है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गाइस कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है यहाँ पर कि आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी आ रही है, लेवल ठीक ठाक है। मतलब आप लोगों की जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश अगर एवरेज भी है ना, तो आप लोग पेपर निकाल लेंगे, है ना। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर गाइस, एनईपी जो है ना वो पढ़ के जाइएगा। बिकॉज एनईपी से बहुत क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी रेज हो रहे हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी रेज हो रहे हैं। तो आपको एनईपी पर फोकस करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। और एनईपी पर फोकस करने के साथ साथ में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमारी आरटीई है ना, आरटीई 2009, उसको पढ़ना होगा। उसके सारे चैप्टर्स, उसके जितने सेक्शन है, किस सेक्शन में क्या मेंशन किया गया है, किसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पढ़नी होंगी। कैपिटेशन फ़ीस क्या होती है, ट्यूशन फ़ीस क्या होती है ना, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अर्ली चाइल्ड केयर में क्या आता है, एग्जैक्टली क्या है अर्ली चाइल्ड केयर का मतलब, है ना, वो पढ़ना पड़ेगा आपका। 0 से 5 साल तक बच्चों का जो माइंड का डेवलपमेंट है वो कितना हो जाता है, डेवलपमेंट कितने टाइप का होता है। तो मतलब इतना आप जितना पढ़ सकते हैं ना उतना अच्छे से पढ़ कर जाइए। आज भी जैसे आपका टीजीटी साइंस का क्वेश्चन पेपर हुआ था, पीआरटी का पेपर हुआ म्यूज़िक वाला, तो यहाँ पर क्या है, आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आइडियलिज्म से क्वेश्चन पूछे गए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे गए, रियलिज्म से क्वेश्चन पूछे गए, नेचुरलिज्म क्या होता है उससे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक जब आप लोग अगर स्किप कर देते हो ना, तो आप लोग कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कराते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, जिससे कि आप लोग क्या कर सके, अपने एग्ज़ाम्स में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सके। और एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए आपको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आई होप आप लोगों के, वैसे अभी तक पढ़ ही चुके होंगे, आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे। बट एक बार और लास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन में ध्यान रखिए कि इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इन टॉपिक्स को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना। आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग अच्छी आ रही है, मॉडरेट रीजनिंग आ रही है। तो मतलब लेवल की अगर हम बात करें ना, ओवरऑल केवीएस का जो लेवल है, लेवल जैसा होता है केवीएस का वैसा ही है। बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे कि सिलेबस चेंज हुआ है तो बहुत ज़्यादा मतलब लेवल हाई कर दिया होगा या बहुत लो लेवल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेवल वैसा ही है। आप लोग अगर यहाँ पर 60 to 70% क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं, 60% भी अगर क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। और इंटरव्यू कॉल आना ही ज़रूरी नहीं है, इंटरव्यू कॉल आने के बाद में आप लोगों का सिलेक्शन आपको इंश्योर करना होगा। तो सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए अगर आप लोग 60% भी आपके मार्क्स आ रहे हों, तो आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर कीजिएगा। और इंटरव्यू से रिलेटेड आप लोगों को क्या गाइडेंस चाहिए और आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन हैं, वो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम उससे रिलेटेड भी आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और अगर गाइज यहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ से बेसिस पर कुछ आपको वीडियोस चाहिए, तो कट ऑफ का एनालिसिस भी अभी हम करेंगे। अभी आप लोग एग्ज़ाम देकर आइए अपने, और उसके बाद में हम लोग कट ऑफ पर भी यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार उठ रहा है टीचिंग एंड पेडागोजी में, वो है FLN। तो FLN क्या होता है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ना है आपको, FLN को ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा। FLN जो हमारा फाउंडेशन
आपका न्यूमरेसी लिटरेसी होता है, उसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और आप लोग वहाँ पर उसको समझना होगा। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ में अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ईजी हो जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। दूसरा हम बात करें सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव का लेवल एवरेज आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल नहीं है, बहुत लो नहीं है, तो सब्जेक्टिव लेवल भी अच्छा है। आप लोग ईजिली क्वेश्चन जो हैं अपने, अगर 100 मार्क्स का सब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो आप लोग ईजिली 70 to 80 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर लेंगे, सही कर लेंगे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 80 भी नहीं कर पाएंगे तो आप लोग 60 to 70 आराम से कर देंगे। तो इतना आपको करना ही पड़ेगा, और बिकॉज हम लोगों का जो है कट ऑफ भी क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कट ऑफ कई बार हाई चला जाता है। तो कट ऑफ के लिए भी हम लोग पूरी तरह से एनालिसिस करके उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए आप लोग इतना ध्यान रखिए कि आप लोगों को इतना तो करना ही करना है कि आप लोग 100 आउट ऑफ 100 70 क्वेश्चन अपने टारगेट रखिए कि उतने हम लोग को क्वेश्चन सही करने ही हैं, तभी आप लोग जो है अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाएंगे। बिकॉज क्या है, ओवरऑल वेटेज बनता है। अगर आप लोग का इंटरव्यू कॉल आ भी जाएगा तो आप लोग को ओवरऑल वेटेज बनेगा और फिर वहाँ पर आप लोग क्या हो सकते हैं, कहीं पीछे रह जाएंगे अगर आप लोग यहाँ स्कोर कम करेंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपना स्कोर जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जितना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप अपना सिलेक्शन भी जो है इंश्योर कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों को कि आपको अपना सिलेक्शन कैसे इंश्योर करना है। तो इस सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा और उसके बाद में ध्यान से अपने आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर में अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं पेपर से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।